बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। देखिए, आज आपके सामने बहुत ही अहम सवाल और उसका जवाब लेकर हाज़िर हुआ हूँ। एक साहब ने ये सवाल किया है, आंध्र प्रदेश से हैं ये साहब, नाम है इनका अब्दुल्ला, कि मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ बहुत सी मसाजिद में इमाम को बयान नहीं करने दिया जाता है, बल्कि तबलीगी जो अहबाब हैं, तबलीग के जो अमीर साहब हैं, वही बयान करते हैं जुमे में। तो आप ये बताइए कि ख़िताब करना या वाज़ व नसीहत करना ये किसी गैर आलिम के लिए जायज़ है या नहीं है। तो देखिए, इस सवाल के जवाब के लिए मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले देखिए, इसका जवाब ये है, वाज़ गोई और तज़कीर, वाज़ व नसीहत, बयान, ये दीन का एक अज़ीमुश्शान रुकन है। जो शख्स कुरान व हदीस का आलिम ना हो, वो इस मनसब का अहल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअह, कि जब ना अहलों को कोई ज़िम्मेदारी सौंप दी जाए जो उसके अहल नहीं है, ना अहलों को सरदारी सौंप दी जाए जो उसके अहल नहीं है, तो फिर तुम क़यामत का इंतज़ार करना। आज ना अहलों को मिंबर सौंप दिया गया है और ना अहल लोग जो उसके अहल नहीं ख़िताब कर रहे हैं, तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अब देखिए, फतावा आलमगीरी जो फ़िक़्ह हनफ़ी की एक मुअतबर किताब है, उसमें देखिए क्या लिखा है। फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 235 में लिखा है, अम्र बिल मारूफ़ यानी वाज़गोई के लिए 5 शर्तें हैं, जिनमें से सबसे पहली शर्त यह है कि वो आलिम हो, इसलिए कि जाहिल अच्छे तरीक़े से अम्र बिल मारूफ़ नहीं कर सकता। यानी वाज़गोई के लिए उसके पास इल्म होना शर्त है, और यहाँ इल्म बिल्कुल नहीं होता है। देखिए, हज़रत थानवी रहिमहुल्लाह क्या फ़रमाते हैं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह ये फ़रमाते हैं बयानुल कुरान के अंदर, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 48, पारा नंबर 4, सूरह आले इमरान। क्या फ़रमाते हैं? ये कहते हैं कि इल्म की शर्त होने से ये बात मालूम हो गई, यानी वाज़ व नसीहत के लिए इल्म का होना ये बुनियादी शर्त है। इल्म की शर्त होने से ये बात मालूम हो गई है कि आजकल जो अक्सर जाहिल या कल जाहिल वाज़ कहते फिरते हैं और बेधड़क रिवायात व अहकाम बग़ैर तहक़ीक़ के बयान करते हैं, सख्त गुनहगार होते हैं। यानी वो ये समझ रहे हैं कि हम वाज़ व नसीहत करके एक अच्छा काम कर रहे नहीं, बल्कि वो गुनहगार हो रहे हैं, और सामिईन को भी उनका वाज़ सुनना जायज़ नहीं है। यानी जाहिल का वाज़ व नसीहत करना, तकरीर करना, बयान करना जायज़ नहीं है, और उसका वाज़ व नसीहत सुनना भी ये जायज़ नहीं है। क्यों? अब देखिए, दुर्र मुख्तार के अंदर क्या लिखा हुआ है। दुर्र मुख्तार भी फ़िक़्ह हनफ़ी की मुअतबर किताब है। दुर्र मुख्तार के अंदर ये लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर 372 जिल्द नंबर 5, अत-तज़कीरु अलल मनाबिरी लिल वाज़ी वल इत्तिआज़ी सुन्नतुल अंबियाई वल मुरसलीन। मिंबर पर बैठकर नसीहत करना मुताअस्सिर करने के लिए और मुताअस्सिर होने के लिए अंबिया व मुरसलीन का तरीक़ा है, और इनके बाद इनके वारिसीन उलमाए उम्मत का मनसब है। यानी वाज़ व नसीहत करना ये किसका काम है? ये अंबिया व मुरसलीन का काम है, और अंबिया व मुरसलीन के नाइब कौन होते हैं? उलमाए उम्मत होते हैं। तो ये ज़िम्मेदारी उलमाए उम्मत की है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फ़त्तज़कीरु रुकनुन अज़ीमुन, यानी वाज़गोई दीन में रुकन अज़ीम है। खुदा ताला ने अपने रसूल मकबूल से फ़रमाया, फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप समझाते रहिए, आपका काम समझाना है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने यह फ़रमाया, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, इनको गुज़िश्ता वाक़यात याद दिलाया करो। तो नस्से क़ुरआनी से, क़ुरआन की नस्स से, क़ुरआन की इन 2 आयतों से ये बात साबित हो गई, तज़कीर और वाज़गोई अज़ीमुश्शान रुकन है। और ये क्या है? ये अज़ीमुश्शान रुकन, दीन का एक अज़ीमुश्शान रुकन है, और ये अंबिया और मुरसलीन का काम है। और अंबिया और मुरसलीन के बाद ये ज़िम्मेदारी नाइबीन की है, और उनके नाइबीन कौन है? उलमाए उम्मत हैं। अब देखिए, दारुल उलूम देवबंद से इस सिलसिले में सवाल किया गया। दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा इस सिलसिले में क्या है कि गैर आलिम का वाज़ व नसीहत करना, जिस तरह तबलीगी भाई अपने गश्त में और अपने जोड़ में वाज़ व नसीहत करते हैं, इसकी क्या हैसियत है? आया ये वाज़ व नसीहत करना जायज़ है, नाजायज़ है? तो दारुल उलूम का जवाब सुनिए। जो शख्स आलिम नहीं, उसे वाज़ व तकरीर करना दुरुस्त नहीं, यानी वाज़ व तकरीर करना उसके लिए जायज़ नहीं है। वाज़ और तकरीर में
अक्सर कुरान की आयत या किसी हदीस का मफ़हूम बयान करना होता है, गैर आलिम इसका सही मफ़हूम नहीं बयान कर सकता, और कुरान और हदीस में तहरीफ़ का अंदेशा है। कुरान और हदीस में तहरीफ़ का अंदेशा, ये जुमला नोट करने के काबिल है। इसलिए गैर आलिम कोई किताब मोतबर आलिम की लिखी हुई पढ़कर सुना दे। ठीक है, तबलीगी जमात वालों के लिए दारुल उलूम देवबंद का मशवरा भी है कि अगर हम तालीम कर रहे हैं या गश्त के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं या हम जोड़ में बयान कर रहे हैं तो वाज़ो नसीहत ना करें, क्योंकि वाज़ो नसीहत करेंगे तो उसमें कुरान की कोई आयत का मफ़हूम बयान करेंगे, हदीस की किसी हदीस का मफ़हूम बयान करेंगे, तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं दीन में तहरीफ़ का अंदेशा है और तहरीफ़ कर भी देते हैं। उसकी मिसाल भी मैं आपको दूंगा। इसलिए बेहतर ये है कि किसी मोतबर आलिम की किताब पढ़कर सुना दें जब उनका जोड़ वगैरह हो। ऐसा कई मरतबा देखा गया है। अच्छा, जिन साहब ने सवाल किया उन साहब ने मुझे ये भी बताया कि हमारे यहाँ अभी एक जोड़ था और उसमें अमीर साहब बयान कर रहे थे, जमात के एक साथी बयान कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि देखो, नबी ग़ज़वा उहुद में नबी अलैहिस्सलाम की प्लानिंग फ़ेल हो गई और खालिद बिन वलीद की प्लानिंग क्या है, कामयाब हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने जो प्लानिंग तैयार की थी, तो देखिए कितना, मतलब ये नबी अलैहिस्सलाम की शान में एक तरह की गुस्ताखी है कि नबी अलैहिस्सलाम की बनाई हुई प्लानिंग फ़ेल हो गई, खालिद बिन वलीद की बनाई हुई प्लानिंग कामयाब हो गई। ये क्या है, ये नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी है। इसी तरीके से एक वाक़या हमारी ख़ुद इस मस्जिद में हुआ कि हालांकि वो किताब पढ़ रहे थे मुंतखब हदीस, क्योंकि उसमें तशरीह वगैरह तो है नहीं, मुंतखब हदीस पढ़ रहे थे, तो उसमें ख़र्च करने का बयान आया। तो ख़र्च करने का जहाँ बयान आया तो उस बंदे ने कहा कि यहाँ ख़र्च करने से मुराद क्या है, मदरसों पर मस्जिदों पर ख़र्च करना मुराद नहीं है, बल्कि सिर्फ क्या है, अल्लाह के रास्ते में निकलकर मुरव्वजा तबलीग में ख़र्च करना मुराद है। उसने तबलीग को क्या है टारगेट किया। हालांकि कुरान में ख़र्च करने का जहाँ तस्करा है तो या तो क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह पर ख़र्च करने का तस्करा है, या कोई भी खैर का काम हो, कोई भी खैर का काम हो जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, वहाँ पर ख़र्च करना चाहिए। लेकिन उसने ख़र्च करने से मुराद क्या लिया कि ख़र्च करने से मुराद क्या है, यहाँ पर ख़र्च करना मुराद है। तो देखिए दीन में क्या है, तहरीफ़ है, ये दीन में तहरीफ़ है। तो इसलिए गैर आलिम का वाज़ कहना क़तन जायज़ नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में मैं माहौल देख रहा हूँ, आप लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ 6 नंबर बयान करते हैं। 6 नंबर, अब तो मैंने तो 10 साल की इमामत पे नहीं देखा कि 6 नंबर पर बात होती हो। 6 नंबर की बातें किसी ज़माने में होती होंगी उस वक्त उलमा ने। बाज़ लोग ये भी कहते हैं, लो जी तुम नए आलिम पैदा हो गए हो, माना इलियास और माना अबुल हसन अली मियां नदवी और बड़े बड़े उलमा आए, उन्होंने नकीर नहीं करी। भाई उनके दौर में गलतियाँ नहीं होंगी, उन्होंने नकीर नहीं करी। हमारे दौर में गलतियाँ तो हम नकीर करेंगे, उनके दौर में गलतियाँ नहीं थी, उन्होंने नकीर नहीं करी। हमारे दौर में गलतियां तो हम तो नकीर करेंगे। तो इसलिए जो हमारे बड़े अकाबिर उलमा गुजरे हैं, हो सकता है उनके दौर में गलतियां ना पाई जाती हों, उनके दौर में जमात वाले 6 नंबर के दायरे में ही बयान करते हो। लेकिन हमारे दौर में हम तो ये देखते हैं अब 6 नंबर की बात नहीं होती, बाकायदा हदीस और कुरान की बात होती है, और कारगुजारी, उल्टी सीधी झूठे वाक़यात सुनाए जाते हैं, या कुरान की वो तमाम आयतें जो क़िताल की आयतें हैं, वो अहादीस जो जंगो जिदाल की और क़िताल की अहादीस हैं, सब क्या हैं, तबलीगी काम पर फिट की जाती हैं। तो इसलिए गैर आलिम का वाज़ो नसीहत करना जायज़ नहीं है। उनको चाहिए किसी भी मोतबर आलिम की किताब जो आसान ज़बान में लिखी गई हो, उसको पढ़कर लोगों के दरमियान सुना दें। ये तरीक़ा तो इख्तियार कर सकते हैं, वाज़ो नसीहत करना उनके लिए जायज़ नहीं है। और उलमा से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी इमाम हो, आप क्या है, इनको मौका ना दें। आप क्या है, एक बारौब इमाम बनकर रहें। आप अपने खिताबत के मैदान में खूब मेहनत करें, खिताबत की खूब अच्छी तरह तैयारी करें, कुरान हदीस का खूब मुताला करें, तारीख़ का, सीरत का, और मुताला करके तैयारी करके एक बेहतरीन मटेरियल, बेहतरीन मवाद क्या है आवाम को फ़राहम करें, अच्छा खिताब उनके सामने पेश करें, और जो हसास और सुलगते हुए मसाइल हैं उन पर आप गुफ्तगू करें, तो फिर क्या है, आवाम आपको पसंद करेगी। आप इनको मौका ना दें। ये क्या है, वो बातें करते हैं और फिर उसमें कहीं ना कहीं दीन में तहरीफ भी करते हैं, और उल्टी सीधी रिवायात और उल्टे सीधे वाक़यात बयान करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।